समझदार कछुए की कहानी। बहुत पहले की बात है। काफी समय बीत गया था जंगल में रेस प्रतियोगिता के आयोजन का। अब नए साल के आगमन पर एक जश्न की तैयारी हो रही थी। इसमें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता रखने में सभी जानवरों के बीच सहमति बनी और इस वार्षिक जश्न में कछुए और खरगोश के रेस कराने की भी तैयारी का विचार किया गया। मेरे विचार से क्यों न इस बार फिर से चीकू खरगोश और भोलू कछुआ के बीच रेस करवाई जाए। तुम सबका यही विचार है तो निश्चित ही रेस करवाई जाएगी, लेकिन ये बात भोलू कछुआ से भी पूछना चाहिए कि वो तैयार है या नहीं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा। अरे भोलू कछुआ, क्या तुम इस बार रेस के लिए तैयार हो? हम सबकी इच्छा थी कि एक बार फिर से रेस प्रतियोगिता हो। ठीक है, सोच विचार कर बताऊंगा। ठीक है भोलू। खरगोश से हारकर कछुआ कुछ चिंतन में लग गया था। उसने यह महसूस किया कि वर्तमान रास्ते पर खरगोश को नहीं हराया जा सकता। पिछली बार की प्रतियोगिता में खरगोश ने मुझे धोखे से हराया था। उसने ही पहाड़ी वाले रास्ते का चुनाव किया था और मैं बुरी तरह रेस हार गया, क्योंकि पहाड़ का रास्ता मेरे लिए एक कठिन रास्ता था। लेकिन ये सब कुछ खरगोश के जिद के कारण ही हुआ था। ओह, तो मेरे साथ फिर से रेस करने में तुम्हें क्या समस्या है? अरे मुझे क्या समस्या होगी, लेकिन इस बात का फैसला तो हाथी दादा ही कर सकते हैं। चलो उन्हीं के पास। अरे सुनो, याद है ना, पिछली बार इसी भोलू कछुआ ने तुम्हें हराया था। बिल्कुल नहीं, वो तो सरासर धोखा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गया था। मुझे वो फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे पिछले रेस प्रतियोगिता में तुम सो रहे थे तो इसमें तुम्हारी गलती थी। वो दौड़ तो भोलू कछुआ ही जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ दोबारा होनी चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता मैं तय करूंगा। देखो भोलू कछुआ, मैं तुमसे फिर रेस करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? कछुआ भी रेस जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरा था। उसने इस बार बिना सोचे समझे हामी भर दी। ठीक है चीकू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें फिर से हारने का मन कर रहा है दोस्त? नहीं, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कल सुबह फिर से दौड़ होगी और हार या जीत होने के बाद ही विचार करूंगा दोस्ती के लिए, समझे? ठीक है, चलो मैंने मान लिया। तो दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। अब सब अपने अपने आगे की तैयारी में लग जाओ, ठीक है? जी हाँ अपू दादा। और इस तरह से अगले दिन फिर से दौड़ शुरू हुई तो अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। और बंदर सीटी बजाकर शुरुआत करता है। दौड़ 1, 2 और 3। खरगोश ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपनी सामान्य धीमी गति से चलने लगा। जल्दी ही खरगोश स्टार्ट लाइन से काफी आगे निकल गया। इस बार खरगोश ने बड़ी चतुराई से पहाड़ी वाला रास्ता चुन लिया था। खरगोश आराम से छलांगे मारते हुए पहाड़ी वाले रास्ते से निकल गया, मगर कछुए को चढ़ने में बड़ी दिक्कत आई। वो बार बार चढ़ता, फिसलता और गिर पड़ता। उफ, ये कैसा रास्ता चुना है खरगोश ने? इस उबड़ खाबड़ रास्ते से चलने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी। वो बड़े निश्चय के साथ चलता गया और चलता ही रहा। इस तरह बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए कछुआ अंतिम मुकाम तक पहुंच तो गया, मगर इस बार वो ये दौड़ बुरी तरह एक बड़े अंतर से हार चुका था। उधर खरगोश अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था।
मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं कहता था ना कि मैं ही जीतूंगा। उफ, कितना कठिन समय था मेरे लिए। अरे, पहला रेस तो उसने अपनी लापरवाही से हारा था। वह रास्ते में ही सो गया था। लेकिन दूसरा रेस खरगोश ने अपने धूर्तता और बेईमानी से जीता था। उसने सिर्फ अपने सुविधा के हिसाब से रास्ते का चुनाव किया था। वह रास्ता मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी था। उसने मुझे जानबूझकर रेस हरवा दिया, लेकिन इस बार मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। ठीक है, एक आइडिया आया। अगर इस बार मैं रास्ते का चुनाव करूं तो कैसा रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। अब मैं इसी शर्त पर प्रतियोगिता में भाग लूंगा कि रास्ते का चुनाव मेरी मर्जी से होगा। चलता हूँ अप्पू दादा के पास। अप्पू दादा, आप हम सब में बुजुर्ग और समझदार हैं। आप जैसा कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस बार मैं रास्ते का चुनाव करूंगा। ठीक है, कर सकते हो। तो ये बात जाकर चीकू खरगोश से भी पूछ लो। ठीक है अप्पू दादा, जाकर कहता हूँ चीकू खरगोश से। भोलू कछुआ एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, तो खरगोश को बहुत हंसी आई। अरे चीकू, इस जंगल के सारे दोस्त चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारी तुमसे रेस प्रतियोगिता हो। क्या तुम तैयार हो? क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू जानता नहीं कि मेरा और तेरा मुकाबला नहीं हो सकता? कहाँ मैं रेस प्रतियोगिता का विजेता रहा हूँ और कहाँ तुम? क्या मुझसे तुम्हारी तुलना भी हो सकती है? तुम जरा अपने दोस्तों से फिर से बात कर लो तो समझ में आएगी। लेकिन यदि फिर भी तुम चाहते हो कि मेरे साथ रेस हो तो इस बार भी मैं ही रास्ता तय करूंगा, क्योंकि मैं पिछले बार का विजेता जो ठहरा, समझे? अरे नहीं चीकू, रास्ता मैं तय करूंगा। अरे चीकू, विजेता होने के लिए तुमने मुझ पर कौन सा उपकार किया था ये मैं ही जानता हूँ। जब तुम्हें मौका मिला था तो तुमने पहाड़ी वाला एक कठिन रास्ता चुना था। मैं तो पूरे रास्ते चलते चलते पस्त हो गया, जिसके कारण मैं रेस हार गया था। लेकिन रेस के लिए तुमने अपनी सहमति तो दी थी ना? हाँ, दी थी, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारे कारण ही रेस हारा था। इसलिए इस बार रास्ता तो मैं ही चुनूंगा। नहीं, रास्ता मैं चुनूंगा। अरे ये कैसे होगा? रास्ता तो मैं चुनूंगा। अरे नहीं, रास्ता तो मेरी मर्जी से ही तय होगा। नहीं, ये फैसला अब अप्पू दादा करेंगे। ठीक है, चलो उनके पास। अरे अरे, झगड़ो नहीं, मेरी बात सुनो। तुम दोनों की ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। पहले दो प्रतियोगिता का मुकाबला तो बराबरी का हुआ। एक दौड़ चीकू जीता और एक दौड़ भोलू कछुए ने जीती थी, तो हुआ ना मुकाबला बराबरी का। बिल्कुल ठीक कहा हाथी दादा ने। इसका मतलब यह है कि रेस तो होनी चाहिए, लेकिन रास्ते का निर्णय अप्पू दादा करेंगे, क्योंकि वे इस रेस के निर्णायक हैं और उनका फैसला सबको मानना होगा। ठीक है दोस्तों? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। और मेरे विचार से इस बार दौड़ का रास्ता कछुआ को तय करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार दौड़ का रास्ता खरगोश ने तय किया था। खरगोश ने पिछली बार अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता तय किया था और रेस प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। ये तो ठीक बात नहीं था, इसलिए इस बार रास्ते का चुनाव कछुआ को ही करना चाहिए। हाँ हाँ, इस बार रास्ता कछुआ ही तय करेगा। अरे भोलू कछुआ, तुम्हारे विचार से कौन सा रास्ता ठीक है? यही कि अब पिछली बार की तरह तुम्हारे द्वारा बताने के अनुसार उस पहाड़ी तक दौड़ नहीं होगी, बल्कि दूर दिख रहे उस पहाड़ी तक होगी जो इस नदी के दूसरी तरफ दिख रहा है। बोलो, शर्त मंजूर है? कोई बात नहीं, मुझे शर्त मंजूर है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। अरे चलो, हो गया फैसला। यदि ये शर्त दोनों को मंजूर है तो हम सबको भी मंजूर है। हाँ, सही बात है। अब चलो हम सब। हमेशा की तरह
आत्मविश्वास से लबरेज खरगोश ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि उस पहाड़ी तक कैसे पहुंचा जाएगा। खरगोश ने अपनी गति और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक बार फिर से दृढ़ संकल्प लिया। 13, 14, 15। अगले दिन दौड़ शुरू हुई और बंदर सीटी बजाकर शुरुआत करता है। दौड़ 1, 2 और 3। खरगोश ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपनी सामान्य धीमी गति से चलने लगा। जल्द ही खरगोश स्टार्ट लाइन से काफी आगे निकल गया। लेकिन यह क्या, खरगोश एक जगह आकर रुक गया। इसका कारण यह था कि दौड़ वाला यह रास्ता एक गहरी नदी से होकर जाता था और उसे पार करने के लिए खरगोश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अरे ये क्या हो गया? ये कैसा रास्ता है? मैं इस नदी को कैसे पार कर सकता हूँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। अब क्या करूँ? इस बीच कछुआ लगातार चलता रहा। भोलू कछुआ नजदीक आने पर मुस्कुराते हुए चीकू खरगोश को देखा और कहा, क्या करूं? मेरे विचार से यही रास्ता ठीक लगा था। और यह कहते हुए उसने नदी में प्रवेश किया, तैरकर दूसरी तरफ चला गया और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत गया। जबकि खरगोश सोचता ही रह गया कि वह क्या करे। खरगोश रेस हार चुका था। यह कहानी आपकी शक्तियों की पहचान करने और उसके अनुरूप मैदान को चुनने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कुल मिलाकर अपनी ताकत का लाभ उठाकर और कमजोरियों को तवज्जो देना कम करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ताकत को जानो, पहचानो और उसके मुताबिक काम करो। जीत जरूर मिलेगी। यह कहानी हमें बताती है कि हर किसी में कोई ना कोई गुण ऐसा जरूर होता है जो उसे बाकी से अलग बनाता है। जीवन में जरूरी नहीं है कि सभी दौड़ जीती जाए, बल्कि यह इस बारे में है कि अपनी हार से आप क्या सीखते हैं और अगली बार जीतने के लिए क्या प्रयास करते हैं। क्योंकि जीवन का हर एक मोड़ एक नई सीख लेकर आता है। जरूरत है उसमें ढल जाने की।